आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी जो पीएससी का एग्ज़ाम है, केएस का एग्ज़ाम है, वो नवंबर में कंडक्ट होगा। तो और एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि इससे हमें थोड़ा पता चल जाता है कि जो एजेंसी है वो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेट करती है और उसी टाइप की हम आगे प्रिपरेशन करें। तो उसी रिलेटेड आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 2023 का। ठीक है, उसके हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट से कहाँ कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये 2023 का पेपर है और पेपर 1 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू प्रिवलेंस ऑफ ए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एंशियन हिस्ट्री का और कौन से टॉपिक का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्होंने ये पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द टेराकोटा मॉडल ऑफ द फ्लो हैव फाउंड एट द साइट ऑफ ए बनवाली। ठीक है, जो फ्लो होती हल, ठीक है, जो टेराकोटा मॉडल की फ्लो थी, हल थी, वो कहाँ पे, बनवाली में मिली थी क्या। बनवाली कहाँ पे नाम पड़ा है ये, कहाँ कौन सी एरिया का नाम है ये, हरियाणा का। और सेकंड ऑप्शन है, द एविडेंस ऑफ फ्लो फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंगा। ठीक है, जो फ्लो थी मतलब वही जो हल थी उसके एविडेंस हमें कालीबंगन में भी मिले। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। और तीसरा है कि ट्रेस ऑफ कैनल फॉर इरिगेशन हैव फाउंड एट द साइट ऑफ ए सुरतोगाई इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो अगर आपने आईएनसी पढ़ा होगा, सॉरी आईबीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ आपको मिले हैं। तो ये ऑप्शन तीनों करेक्ट है हमारे। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है हमारे, क्योंकि टेराकोटा मॉडल फ्लो हमें बनवाली में ही मिली है। बनवाली कहाँ, हरियाणा में मिली है। ठीक है, ये यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे मिली है टेराकोटा मॉडल ऑफ ए फ्लो। उसके बाद फ्लो फील्ड मतलब खेत, जोते हुए खेत, उसका प्रूफ हमें कालीबंगन यहाँ राजस्थान में मिला है। और कैनल से इरिगेशन इस साइड अफगानिस्तान में मिली है। अफगानिस्तान में कौन सी जगह पे, शुरतोगाही। ठीक है, शुरतोगाही। अब ये जो साइट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना। और ये जो पॉइंट है ना, टेराकोटा मॉडल ऑफ ए फ्लो कहाँ मिला है, फ्लोइंग फील्ड कहाँ मिला है, ट्रेस ऑफ ए कैनल फॉर इरिगेशन ये कहाँ मिला है। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो एमसीक्यू भी अच्छे से हमें पता होना चाहिए और किस टॉपिक से पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली मैच पेयर ऑफ ए महाजनपदा विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल। ठीक है, जो महाजनपदास थे उसकी हमने कैपिटल बतानी है। ठीक है, उसके पेयर बताने कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ये यूपीएससी के पैटर्न का पूछा था, ओनली 1 पेयर मैच, ओनली 2 पेयर मैच, ओनली 3 पेयर मैच या ऑल 4 पेयर मैच। ठीक है, तो आपको जनपदा पता होंगे कितने हैं और उसकी कैपिटल कितनी है। यहाँ से ये आइडिया हो जाता है कि जनपदा को हमने अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पहला जनपदा जो है अवंती, इन्होंने बोला है कि जो अवंती की कैपिटल है वो कहाँ है, उज्जैन। कोसाला की कुसुम्बी, मगध की विशाली और गंधारा की पुंछ। ये गंधारा की पुंछ तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो जाता है। एक अवंती की उज्जैन है, तो हमारा सिर्फ ओनली 1 पेयर मैच है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है कि महाजनपदा, ठीक है, जो एंशियन हिस्ट्री में महाजनपदा है उसको भी हमने अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, बहुत सी इंस्क्रिप्शन है, मौर्य एम्पायर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सी इंस्क्रिप्शन मिलेगी, जैसे अशोका के बारे में, मतलब बहुत सी मिलेगी वहाँ पे। तो ये उसी से रिलेटेड है कि द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शन रेफर टू। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑफ मिस्ट्री ऑफ ए वुमेन सच एज सती। ठीक है, जो मिस्री या वुमेन मतलब जो सती होती थी उनके रिकॉर्ड को
उसके रिलेटेड है, या गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या रॉयल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ ए किंग, या अकाउंट ऑन सैक्रिफाइस डन बाय किंग ड्यूरिंग द कंसिडरेशन सेरेमनी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो गिफ्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दिए जाते थे तो उसके बारे में, उसके रिलेटेड ये टर्म है वोटिव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एंशियंट टाइम में जो गिफ्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे मंदिरों में गिफ्ट दे दिए, ठीक है, मस्जिदों में दे दिए, गुरुद्वारों में दे दिए, तो उसकी इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से पता चलती है? वोटिव इंस्क्रिप्शन। यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू हर्षा एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? हर्षा एम्पायर। ठीक है, हर्षा एम्पायर, हर्षा एम्पायर से क्वेश्चन आ रहा है। पहला यहाँ का, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइजेशन देन गुप्ता एम्पायर। सेकेंड है, हर्षा इज क्रेडिट विद पेइंग ऑफ कैश टू ऑफिसर डिफरेंट फ्रॉम हिज एंशियंट प्रेसिडर। अब बोल रहे हैं कि जो हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा फ्यूडल, मतलब ज़्यादा उधर उसमें रिच लोग थे, और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जो गांव से लेके सेंटर तक सोचे, ठीक है, जो विलेज वाले लोगों का भी सोचे और अर्बन एरिया का भी सोचे, तो देन गुप्ता एम्पायर। तो ये सही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि सेकंड तो पहले भी जो डायनेस्टी आई थी उन्होंने भी पे जो किया था वो कैश किया था। तो हर्षा एम्पायर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोशल ऑर्डर। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, जो डायनेस्टी हैं उनकी कैपिटल पूछ रहे हैं। अब पूछा हुआ है सोशल ऑर्डर। ठीक है, विद रेफरेंस टू सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। सतवाहना पीरियड के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो यहाँ पे भी देखना होता है करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा कि सतवाहना ट्रेस द मैट्रिलियन सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेट द मदर इंजॉय मच इम्पॉर्टेंस इन देयर सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ किंगडम। ये सही बात है, क्योंकि सतवाहना के टाइम में मैटेरियल सोसाइटी थी। मैटेरियल मतलब कि जहाँ पे लेडीज़ का रूल चलता है, ठीक है, फीमेल का रूल चलता है। तो इन्होंने बोला जो डिफरेंट थी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ किंगडम में क्या था? पैटर्नल। पैटर्नल मतलब कि जहाँ पे मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है। और उसके बाद दे वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण। ठीक है, यही जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जो लैंड थी वो किसको दी थी? ब्राह्मणों को दी थी। ठीक है, ब्रह्मणास। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, ऐसे भी पूछ सकते हैं बाद में कि फर्स्ट रूलर कौन थे जिन्होंने लैंड ग्रांट की थी ब्रह्मांस को। ठीक है, ब्रह्मांस को। तो ये ऑप्शन हमारे दोनों करेक्ट हैं। सतवाहना पीरियड के ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है कि मैटेरियल सोसाइटी थी उस टाइम पे, और उसके बाद ये फर्स्ट रूलर थे इनके सतवाहना पीरियड के जिन्होंने ब्राह्मण को लैंड ग्रांट की थी। तो ऑप्शन हमारा दोनों करेक्ट है। अब ये आता है मेडिवल इंडिया से। ठीक है, मेडिवल इंडिया। अब ये है कि संत कृष्णा एंड दीपांकरा टर्म इन मेडिवल इंडिया वर रिलेटेड टू। तो ये तो है बुद्धिज़्म के स्कॉलर, ठीक है, लेकिन मेडिवल टाइम में इसके टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, ये स्कॉलर है बुद्धिज़्म के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। PYQ करने से हमें इतना पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे तो हम पढ़ते रहें, सारी बुकें पढ़ते रहें। ठीक है, तो कम से कम 5 साल के PYQ हमें एनालाइज करने चाहिए कि किस टाइप, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग राजपूत स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। ये भी जो क्वेश्चन है वो मेडिवल इंडिया। पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सतवाहना पीरियड, हर्षा पीरियड के, और कैपिटल महाजनपदा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो थे एंशियंट पीरियड के। अब यहाँ पे भी इन्होंने किस में जोर दिया हुआ है? कैपिटल में। ठीक है, जो राजपूत
मर्चेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मलिक उल तुजार बोलते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ही डिवाइड द किंगडम इनटू 8 प्रोविंस, ठीक है। और कौन था जिसने अपने प्रोविंस को 8, अपने किंगडम को 8 प्रोविंस में, अब प्रोविंस को भी इन्होंने क्या बोला है, तारफ, ठीक है, तारफ। ही आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ ए आर्ट एंड बिल्ड अ मैग्नीफाइड मदरसा इन द कैपिटल बिदार। और इसने और क्या किया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत आर्ट वाला, मतलब इसको आर्ट बहुत प्यारी थी। और उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा मदरसा बनाया अपनी कैपिटल बिदारा में। तो कौन शख्स था ये। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं आपके। पहले तो ये पूछेंगे कि बहामनी किंगडम को साउथ में किसने फर्दर एक्सटेंड किया, मतलब किसने फैलाया, बहामनी किंगडम को साउथ में किसने एक्सटेंड किया। और उसके बाद चीफ ऑफ द मर्चेंट किसको टाइटल मिला है, चीफ ऑफ द मर्चेंट किसको टाइटल मिला है, जिसको हम मलिक उल तुजार भी बोलते हैं। अपने किंगडम को 8 प्रोविंस में किसने डिवाइड किया, जिसको हम तरफ भी बोलते हैं। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से कौन किसको पसंद था। और उसके बाद अपनी कैपिटल में मदरसा किसने बनाया था। और बहामनी किंगडम की कैपिटल कहाँ थी, बिदार, ठीक है, बिदार। तो ये थे हमारे मोहम्मद गवान, ठीक है, मोहम्मद गवान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मोहम्मद गवान। किससे रिलेटेड है ये, बहामनी किंगडम से। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो निकलते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ये अच्छे से पढ़ लोगे आप तो 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टुलर रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स, full of Paleolithic, Mesolithic remain. It consists richest painting of a daily life event like hunting, dancing, music, animal fighting, honey collection. Which of the following site is refer? अब इन्होंने बोला है कि कौन सी रॉक शेल्टर है जो विंध्या हिल में है, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी रॉक है जो विंध्या हिल में है, रॉक शेल्टर है, गुफा है जो विंध्या हिल में है। और उसके बाद जिसके हमें एविडेंस पैलोलिथिक और मीज़ोलिथिक में मिलते हैं। और वहाँ पे स्पेशली किस किस की पेंटिंग है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। किस किस की पेंटिंग है, हंटिंग की है, डांसिंग की है, म्यूज़िक की है, एनिमल फाइटिंग की है, हनी कलेक्शन की भी है। तो ये है भीमबेटका केव, ठीक है, भीमबेटका केव। ये कहाँ है, एमपी में है और विंध्या हिल में है, ठीक है, भीमबेटका केव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है, ये भी हमारा मेडिवल से है कि विद रेफरेंस टू अमीर खुसारो द फेमस पर्शियन राइटर ऑफ ए मेडिवल इंडिया, ठीक है। ये क्या था, ये पर्शियन राइटर, पर्शियन मतलब ईरानी राइटर था। तो इसके रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दी है, अब बतानी हमने कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। इन्होंने बोला है कि ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ ए मुगल एम्पर हुमायूं एंड अकबर। हुमायूं और अकबर के टाइम पे ये नहीं था। तो ऑप्शन ए अगर हम गलत करते हैं तो एलिमिनेशन से भी ये निकल जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसका, ठीक है। लेकिन हम पूरा पढ़ लेते हैं। ही ब्लेंड द हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइट म्यूजिक स्टाइल कवालिस। कवालिस इसने ही लॉन्च की थी, जिसमें हिंदू और ईरानी दोनों का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कवाली एक म्यूज़िकल स्टाइल है। और उसके बाद इसमें किस किस का मिक्सचरन है, हिंदू स्टाइल भी है और ईरानी स्टाइल भी है। और सेकंड है कि ही क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ ए पर्शियन पोइट्री कॉल्ड सबी के हिंद, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं सबी के हिंद किसकी पोइट्री है, तो ये अमीर खुसरो की है। और कौन से स्टाइल में है, तो पर्शियन पोइट्री है। फिर कवालिस के बारे में पूछ सकते हैं, किस किस को ब्लेंड करके बनी है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री से हमें क्या पूछा है कि अरेंज करने हमने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अरेंज करने हमने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन राइट पावर स्ट्रक्चर यूजिंग अपील मैकेनिज्म ड्यूरिंग द वैरन हस्टिंग पीरियड, ठीक है। जब वैरन हस्टिंग पीरियड में हमने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था, किसके टाइम पीरियड, कौन सा गवर्नर जनरल था, वैरन हस्टिंग के टाइम पीरियड में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका रजिस्टर कोर्ट,
ठीक है, अगर आपको एक भी पता होगा तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, पहले कोर्ट आता है, फिर दीवानी अदालत आती है, फिर उसके बाद प्रोविज कोर्ट ऑफ ए सिविल अपील, फिर सदर दीवानी अदालत। ठीक है, पहले रजिस्टर करवाएंगे हम, फिर अदालत में जाएंगे, फिर प्रोविंस में जाएंगे, फिर सरदार। ठीक है, फिर बड़े वाले में जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मेडिवल मॉडर्न से आया हुआ, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पूछा है कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कोलकाता मदरसा है, इन्होंने बोला है कि लॉर्ड वेल्से ने नहीं बनाया, ये बनाया है आपका वैरन हस्टिंग ने। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला तो गलत हो जाता है। संस्कृत कॉलेज तो जॉन डक्कर ने बनाया है, तो इन्होंने ये गलत कर दिया है इसको भी। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय ने बनाया हुआ है। और उसके बाद हिंदू कॉलेज, ठीक है, आपका डेविड हारे ने। ठीक है, तो 1 पेयर इसका करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ठीक है, उसके रिलेटेड है। ठीक है, जो एक्ट थे उसके रिलेटेड है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इस एक्ट ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दिया था कंपनी अफेयर पे भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर भी, और ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक, ये वाला हमारा करेक्ट है। अब आगे देखते हैं कि एक्ट प्रोवाइड स्पेशल पावर टू प्रेसिडेंसी ऑफ ए बॉम्बे मद्रास, ये तो गलत है। ठीक है, तो दूसरा गलत है हमारा। इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद 6 कमिश्नर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है, क्योंकि एक ही ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग 28 मंथ ऑफ ए कांग्रेस रूल इन प्रोविंस। ठीक है, जो 28 मंथ रूल किया था कांग्रेस ने 1937 से 1939 का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो 28 मंथ रूल किया था उसके रिकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है कि क्या करेक्ट था, क्या गलत है, क्या ठीक है और क्या सही है। तो पहला है कि ऑल एमरजेंसी पावर एक्वायर्ड बाय प्रोविंस गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1932 थ्रू पब्लिक सेफ्टी एक्ट वाज रिपील। बोल रहे हैं कि जितनी भी जो एमरजेंसी पावर थी प्रोविज़न गवर्नमेंट को, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट से मिली हुई है। तो ये सही बात है। ठीक है, जो ए है वो फर्स्ट वाला हमारा ठीक है। तो यहाँ हमें दिख जाता है कि पहला और दूसरा ठीक है, बाकी गलत है। और दूसरा है कि बैन ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीगल, ये इन्होंने बैन किया था। ठीक है, इलीगल बैन किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया वो कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, उसके ऊपर से दिया हुआ है। लेकिन नीचे देखो यहाँ बोला है कि इनकरेक्ट बताना है, हमने करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता है कि 1946 में आया था, जिससे हमारा संविधान बना हुआ है, इसी प्लान से बना है। तो फर्स्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लिसिट एक्सेप्ट द पाकिस्तान डिमांड ऑफ ए मुस्लिम लीग, ये तो उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी। ठीक है, जो पाकिस्तान डिमांड थी मुस्लिम लीग की, तो वो कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो सामने दिख रहा है कि पहला वाला हमारा गलत है। उसके बाद मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान और बाद में विड्रॉ कर दिया, ये वाला करेक्ट है। क्योंकि पहले मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, विड्रॉ कर दिया। थर्ड है कि इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बाय कांग्रेस मेंबर अलोन विद नेहरू डी फैक्टो हेड, ये भी ठीक है हमारा। ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी वाले सारे ठीक है, एक ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दर्शाना साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, जो दर्शाना साल्ट सत्याग्रह था, दर्शाना एक जगह की नाम है, वहाँ से किसने साल्ट सत्याग्रह को लीड किया था। तो ये करेक्ट ऑप्शन पूछा है। महात्मा गांधी, इमाम साहिब, मनीलाल, इन्होंने नहीं किया था दर्शाना से, वहाँ से सरोजिनी नायडू वगैरह थे। तो इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह इन इंडिया हिस्ट्री, दूसरा वाला ठीक है हमारा। इट हेल्ड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोकन द साल्ट लॉ इन मार्च, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट है।
सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कि विजयनगरा और बहामनी किंगडम से रिलेटेड, बहामनी किंगडम से आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि द रूलर ऑफ ए विजयनगरा किंगडम एंड बहामनी इज मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, ये सही बात है, मैट्रिमोनियल अलायंस से। ठीक है, जैसे नानके वाली साइड के उनके रिश्ते थे, ये ठीक है। तो विजयनगर रूलर इंडक्ट मुस्लिम इनटू द आर्मी, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हमारे दोनों ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। भक्ति सेंट शंकरा फ्रॉम केरला एंड रामा अनुजा फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए केरला से कौन थे, शंकरा, और रामानुजा कहाँ से थे, तमिलनाडु के। तो कौन से करेक्ट हमारे स्टेटमेंट है। तो यहाँ बोला है कि बोथ शंकरा एंड रामानुजा कंटेम्प्रेरी दे बिलीव नॉन ड्यूलिज्म दैट इज गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड इज वन। ये तो नहीं मानते थे। अगर पहला गलत करते हैं तो ऑप्शन बी एलिमिनेशन से हमारा हो जाता है ठीक, लेकिन पढ़ लेते हैं। शंकरा आर्ग्यू द वे फॉरवर्ड टू सेलिवेशन वाज द स्ट्रेंथ बाय नॉलेज। ठीक है, मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, नॉलेज से मिलेगा, ये बोलते थे शंकरा। रामानुजा आर्ग्यू गॉड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। ठीक है, रामानुजा ने बोला कि जो भगवान है वो नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, शंकरा कहाँ के थे, कर्नाटका के, रामानुजा तमिलनाडु। शंकरा बोलते थे नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रामानुजा बोलते थे गॉड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शंकरा अपहेल्ड द वेदा एज द फाउंटेन हेड ऑफ ए ट्रू नॉलेज एंड रामानुजा पाथ ऑफ द भक्ति। ठीक है, ये तो दिख ही जाता है कि अगर नॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं तो ये हेड उसी के होंगे, अगर ये गॉड को फॉलो कर रहे हैं तो ये भक्ति के ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल चोला आर द पॉइनर इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चोला एम्पायर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। उत्तरनपुरी इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ डिटेल फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ए विलेज काउंसिल। ये सही बात है, जो उत्तरन में इंस्क्रिप्शन है उसी में बताया हुआ है कि विलेज कैसे बनाना है और उसका काम कैसे है विलेज काउंसिल का। तो आपके ये ठीक हो जाता है। बोथ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन मेंशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ ए वेरियस कमेटी, ये भी ठीक है। मेंबर ऑफ ए कमेटी वाज कॉल्ड बरे मिरिकुल। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। किससे रिलेटेड है, चोला एम्पायर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है कि मुगल पेंटिंग। ठीक है, मुगल पेंटिंग के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दसवंत एंड जसवंत दो फेमस पेंटर थे जहांगीर कोट, ये तो गलत है, जहांगीर कोट के नहीं थे वो। मुगल पेंटिंग क्लाइमैक्स अंडर जहांगीर, ये सही बात है। ठीक है, जहांगीर के टाइम में वो बहुत ऊपर गई थी। औरंगजेब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड आर्टिस्ट, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हमारे सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा तुगलक आर्किटेक्चर से लेकर। ठीक है, जो डायनेस्टी थी दिल्ली डायनेस्टी, ये उसका क्वेश्चन है तुगलक आर्किटेक्चर से रिलेटेड। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ए तुगलक आर्किटेक्चर स्लोपिंग वॉल कॉल्ड बटर, उसको हम बटर बोलते थे, स्लोपिंग वॉल है। ठीक है, तो ये इसका एक ही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अब आज हमने सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए कि मेडिवल से क्या पूछा हुआ है, मॉडर्न से क्या पूछा है, एंशियंट से क्या पूछा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा है, कैपिटल पूछी हुई है, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन भी थे, मतलब सब चीज़ इन्होंने टच की हुई है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि किस टाइप का जो हमारी एजेंसी या पीएससी वाले हैं वो किस टाइप के पेपर डालते हैं, ठीक, किस टाइप का पैटर्न है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना, फिर नेक्स्ट मैं पॉलिटी का लेके आऊँगी। थैंक यू।